तो मित्रों, हम जानेंगे कि जब शिव जी ने अपनी नेत्र के अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उसके बाद श्री गणेश जी ने कामदेव की राख से पुरुष की आकृति बनाई। वह सजीव होकर सुंदर बालक बन गए और उसकी मृत्यु भी आदि शक्ति ललिता अम्बे के हाथों से कैसे हुई, तो चलिए जानते हैं एक कथा के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। जब विश्व पर घोर संकट आता है और उसके प्रतिकारक कोई उपाय नहीं रहता, तब आदि शक्ति आविर्भाव होता है। ऐसे ही जब भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था, तब उसका भस्म वहीं पड़ा रह गया था। एक दिन गणेश जी ने कुतूहलवश में उस भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी देर में वह सजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देख गणेश जी उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक को शतरुद्र का भी उपदेश दिया। उसका नाम आगे चलकर भांडासुर हुआ। भांड ने श्री गणेश जी की आज्ञा का पालन किया। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। उसने ये मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से ना मारा जाऊं। भगवान ओडरदानी ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। उन्होंने उसे 60,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। ये सब देखकर ब्रह्मा जी ही पहले उसे भंड भंड कहा था, तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। भंडी कल्याणे भंडी परिहासे। धातु पाठ के अनुसार इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक ये कि इस व्यक्ति का कल्याण हो गया, दूसरा ये कि इस लोग निंदा एवं उपहासक के साथ स्मरण करेंगे। जब तक भांडासुर भगवान शंकर के अनुशासन में रहा, तब तक उसका कल्याण होता रहा। जब वो माया के मोह जाल में पड़ गया, तब उपहासास्पद बन गया। भांडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी देर में संपूर्ण भूनाथ में फैल गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य ये समाचार पाकर भांडासुर के पास गए और उनके साथ दैत्यों का समुदाय भी था। शुक्राचार्य ने माया के द्वारा सुनीतपुर को फिर से सुसज्जित करके वहां भांडासुर का अभिषेक कर दिया। शुरुआत में भांडासुर शिव की अर्चना करता और उनके आदेश पर चलता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे। प्रत्येक घर वेदों की धावनी से गूंजती रहता। घर घर में यज्ञ होता था। इस तरह सौभाग्यशाली भंड की सुख समृद्धि के 60,000 वर्ष देखते देखते बीत गए। भांडासुर बाद में माया की चपेट में पड़ गया। अब 4 पत्नियों से उसे संतोष न था। वह एक दिव्य मोह में पड़ गया। देखा देखी उसके मंत्री आदि अनुयायी भी विलासी बनते चले गए। अब ना किसी को भगवान शंकर याद आते, ना पूजा पाठ ही, यज्ञ और वेद के उच्चारण भी अब बंद हो गए थे। इस तरह दैत्यों के विषाक्त हो जाने पर देवताओं की सांस में सांस आई। उनके भय का दबाव भी कम हो गया। अब वे पाताल समुद्र और खोह से निकल कर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। अपने बिछड़ों परिवार से मिलने का अवसर अब उन्हें मिल गया था। इंद्र अब सिंहासन पर बैठ पाते थे। देवता लोग उन्हें घेर कर अमोद प्रमोद मानने लगे। इसी बीच देव ऋषि नारद देवताओं के पास आए। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस क्षणिक अमोद प्रमोद को छोड़कर वे अपने भविष्य को सुनहला बनाएं। उन्होंने पराशक्ति की उपासना का परामर्श दिया और उसकी विधि भी बतला दी। देवताओं ने शीघ्र ही उनके आदेश का पालन किया। सब के सब पराशक्ति की उपासना में लग गए। इधर दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य भांडासुर के पास आए और उसे सावधान करते हुए उन्होंने कहा, देवता अपनी विजय के लिए हिमालय पराशक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि पराशक्ति ने उनकी सुन ली तो तुम कहीं के ना रह जाओगे। अतः तुम्हें शीघ्र ही देवताओं की पूजा में विघ्न डालना पड़ेगा और उन्हें रोकना पड़ेगा। भांडासुर दल बल के साथ देवताओं पर चढ़ आया। परा अम्बे ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर दी।
भांडासुर ये देखकर क्रोध से जल उठा। उसने दानव वस्त्र चलाकर उसे तोड़ डाला, परंतु क्षण भर में वह पुनः अलंघ्य दीवार खड़ी हो गई। इस बार भांडासुर ने बया वस्त्र से इसे तोड़ा, किंतु तत्क्षण भांडासुर उसी दीवार को खड़ी देखा। तोड़ने में समय लगता, किंतु दीवार खड़ी होने में समय नहीं लगता था। भांडासुर हार कर शोणितपुर लौट आया। भांडासुर लौट आया था, किंतु उसके भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई थी। वे सोचते थे कि जिस दिन दीवार नहीं रहेगी उस दिन हम लोग का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कहीं छिपकर नहीं रहा जा सकता। अंत में देवताओं ने निर्णय लिया कि या तो पराअंबा का दर्शन करे या यहीं भांडासुर के हाथों मर जाए। उन्होंने अपनी आराधना और बढ़ा दी। हृदय की पुकार थी। पराअंबा प्रकट हो गए और उनके अद्भुत दर्शन पाकर देवता कृत्य हो गए। गदगद होकर देवताओं ने मां पराअंबा की स्तुति की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए थे। पराअंबा का स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा ने ये देखकर सोचा कि इनका विवाह संबंध परमात्मा शंकर से ही संभव है। इतना संकल्प करते ही सौंदर्य सार के स्वरूप में भगवान शंकर कुमार बनकर वहां प्रकट हो गए। ये देखकर सबके सब आनंद में विभोर हो गए। ब्राह्मण ने उनका नाम कमेश्वर रख दिया। जब कमेश्वर पराशक्ति के सामने लाए गए तब दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। देवताओं ने उनके आपस में विवाह करा दिया और पराअंबा को उस पुर की अधीश्वरी बना दिया। शक्ति और शक्तिमान के मेल हो जाने से वहां अखंड आनंद की वृष्टि होने लगी। बहुत दिनों तक उत्साह होने के साथ साथ विवाह उत्सव मनाया गया। उधर भांडासुर ने सारे विश्व को हरा कर रखा था और परेशान करके उसने अहंकार में आकर अपने जनक श्री गणेश जी और शंकर जी की भी घोर अवहेलना की। परिणाम स्वरूप भांडासुर के विरोध युद्ध में गणेश जी भी पराअंबा का सहयोग दिया। विश्व की रक्षा के लिए ललिता अंबे ने भांडासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध में भांडासुर ने पाषाण का प्रयोग किया, तब पराअंबे ने गायत्री के द्वारा उसका निवारण किया। जब भांडासुर ने स्मृति नाश अस्त्र का प्रयोग किया, तब मां ने धारणा के द्वारा उसे नष्ट किया। जब भांडासुर ने यक्षमा आदि रोग रूप अस्त्रों का प्रयोग किया, तब पराअंबे ने अच्युत्य अनंत गोविंद नाम रूप मंत्रों से उसका निवारण किया। इसके बाद भांडासुर ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस आदि महेश्वरों को उत्पन्न किया। तब मां ललिता अंबे ने अपनी 10 उंगलियों की नख से 12 नरसिंह, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध के अंतिम भाग में पराअंबे ने भांडासुर को उद्धार कमेश्वर अस्त्र से किया। माता ललिता अंबे का अस्त्र शस्त्र इच्छुदंड और पुष्प थे। कामेश्वर का अस्त्र भी काम बीज रूप प्रेम तत्व ही था। तो मित्रों, हमने जाना कि कैसे भांडासुर की मृत्यु मां आदि शक्ति ललिता अंबा के हाथों हुई। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि मित्रों दूसरों को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।